लोग जानते होंगे। मतलब ये छोटा हम जानबूझ के बना रहे हैं, इससे जान जाए कि आप लोग पढ़े हुए हैं। इसका नाम पता है क्या होता है, इसको अच्छे से बनाने पर भी ज्यादा सही रहेगा। ऐसे कर लें तो ज्यादा पहले पहचान जाएंगे। नाम सुने होंगे, कंफ्यूज नहीं है, इंफिनेट्रिल है, एंट्रासिल। और इसका भी नाम आप लोग जानते होंगे, जैसे पढ़ते पढ़ते आ जाता है यार। और यहाँ पर ये आगे दिया हो क्वेश्चन मार्क लगा हो, डेल्टा हो, या कभी कभी हो सकता है ये हो। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस नेचर का रिएक्शन होगा। हीट ट्रैपिंग बेसिक रिजल्ट, मतलब अगर थर्मली है तब तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक में जाएगा। अगर HNO है तो फोटोकेमिकली होगा, प्रोसीड करेगा। तो एक तरह से ये ट्रैपिंग रिएक्शन हो गया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कहीं वहां ऑब्जेक्टिव में हो लाइक डाई सेल्युलर रिएक्शन। तो जहां डाई सेल्युलर रिएक्शन की बात हो वहां ट्रैपिंग रिएक्शन की बात आ जाती है। तो ये बिल्कुल किसको ट्रैप कर लेता है, फ्यूरान। और जब आपको ये हो गया डाई सेल्युलर रिएक्शन, तो इसमें दिमाग में रखना है 4 पाई प्लस 2 पाई, C फॉर साइक्लो, A फॉर एडिशन, R फॉर रिएक्शन। हाँ, 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 पाई, मतलब 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन हो जाता है। अब ये देखना है इसमें कौन डाई इनो 5 का काम करेगा और कौन डाई इन का काम करेगा। दो नाम आपको पकड़ना है, पीछे का ही बता रहे हैं, आगे भी बताते हैं। तो जो आपका डाई का काम करेगा उसमें क्या होगा, दिमाग में ये रखना है कि उसमें केवल एक पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय होगा। मतलब 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। तो हमारे पास ये है, दिमाग में ये रखना है कि ये दो सिस्टम हैं, ये भी एरोमेटिक रिंग है, ये भी एरोमेटिक रिंग है। इसमें दो सेंटर ऐसे हैं जो मोर रिएक्टिव होते हैं, एक 9 पोजीशन, एक 10 पोजीशन। पहले का ही बताता है, नया नहीं बता रहा है। तो इसमें जो ये काम करेगा, इसमें ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होगा वो एक तरह से किसका काम कर देगा, डाइनिन का काम कर देगा। और जो ये रिएक्टिव पोजीशन है 9 और 10, वो किसका काम कर देंगे, डाई इनो 5 का काम कर देंगे। डाई इनो 5 पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। मैंने क्या बताया, डाइनोफाइल इफ सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप then the rate of reaction increases। और डाइन पे क्या होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम लगा हुआ है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है। तो इसका मतलब यहाँ भी अगर देखा जाए तो स्टेबलाइजिंग दोनों साइड, मतलब मिडिल रिंग आर स्टेबलाइज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ यूनाइटेड, नहीं स्टेबलाइज होगा। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, इट इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटाइजेशन थ्रू डिलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन। नहीं होता है, इस तरह का पढ़े। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डाई इन है, ये कॉन्जुगेटेड है, ये इसको अगर यहाँ अटैक करता है तो ये सिस्टम यहाँ शिफ्ट करेगा और ये फिर 10 से कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। बन गया, मतलब
एंथ्रासीन ने फ्यूरान को ट्रैप कर लिया। केज रिएक्शन, पिजड़ा वाला रिएक्शन भी कहते हैं, या ट्रैपिंग रिएक्शन, पकड़ लिया ना, 9 और 10 से इसको पकड़ लिया। अब पकड़ा कहां, अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो 9 और 10 का जो अटैचमेंट है वो किस पोजीशन से होगा, 10 का किससे होगा, 2 से नहीं, और 9 का किससे होगा, 5 से। अब कभी ये भूलना नहीं है, चाहे जैसे कोई रिंग बनाया हो, ये देखना है कि हम कैसे उसको बना लेते हैं, चाहे ये पकड़ सिस्टम में हो, चाहे साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में हो, चाहे जिस सिस्टम में हो, जैसे भी होगा। हमें मान लीजिए किसी को एकदम नहीं आ रहा है तो इतना तो जरूर आएगा कि ये तो हम बना ही दिए, मतलब ये 3 डब्बे तो बनेंगे ही बनेंगे, जिसमें से हमें कहीं छेड़छाड़ नहीं हुआ है। बस अंतर केवल क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट बना के देता है इसको नीचे दबा देता है, इसको मन करता है ऊपर उठा देता है, या एक को इसको दबा दे, इसको ऐसे रहने दे, या इसको थोड़ा सा अंदर दबा दे। और नहीं आप दबाते हैं तो देखिए चेंज क्या हुआ, इस रिंग का कोई भी बांट मैंने टच नहीं किया, देखिए इस रिंग में देखिए मैंने कोई बांट टच नहीं किया, जो जहां था एज सच है, बस ये जो बांट थे दोनों, इसमें एक शिफ्ट करके यहां आ गया। अब इससे और इससे बॉन्डिंग हुई है, इस सेंटर से इस सेंटर से किसकी बॉन्डिंग हुई है, फ्यूरान की बॉन्डिंग हुई है। अगर फ्यूरान की आप बॉन्डिंग देखें तो कैसे आप करेंगे, अब इसके अंदर अगर आप जोड़ते हैं तो इस तरह से रिंग बनेगा, मान लिया जाए ऐसे जोड़ते हैं तो थोड़ा सा आपको ये होगा कि ये दिक्कत करेगा, देखने में दिक्कत लगेगी, नहीं लगेगा, ये दिखेगा। ऐसे भी प्रोडक्ट बना के दे सकता है, हो सकता है इसे नहीं दिया हो, इसको सर्किल कर दिया हो तो ये बांड नहीं दिखेगा, मतलब रिंग बना दिया हो डीलो पे ये भी रिंग बना दिया हो तब केवल यही दिखेगा। हो सकता मैंने कहा अगर इसको आप दबा दीजिए तो ये सिस्टम तो है ही है, ये सिस्टम है, इस बीच वाले रिंग को मैंने एक को दबाया, मान लीजिए एक ऊपर वाला ऐसे ही है और इसको मैंने दबा दिया ऐसे करके, सिस्टम तो ही बना, दोनों साइड दोनों फिनाइल रिंग लगे हुए हैं, बिल्कुल चाहे जैसे लिखे गोला भी बना सकते हैं, मैंने कहा भी चाहे बांड लगा दीजिए ऐसे बना सकते हैं। अब इससे भी बॉन्डिंग होगी, इससे भी बॉन्डिंग होगी, ये होगी। अब ये बॉन्डिंग जो होगी किससे होगी, आपको पता है फ्यूरान का सिस्टम यही है, इससे ये लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे छोटा लगा सा है, ऐसे बड़ा बना के दिखा दें तो ऐसे कहीं बड़ा बना रहेगा तो ठीक है, एग्जांपल आप ट्रैप करेंगे, इससे भी छोटा हो सकता है। इसको ट्रैप करने के लिए बहुत सारे आ जाते हैं, जितने भी डाइईन होंगे वो डाइईनोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे तो डाइईनसेलर रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, जस्ट लाइक ट्रैपिंग रिएक्शन। तो थर्ड ईयर में जब हम लोग पढ़ते थे बेंजाइन मैकेनिज्म, तो बेंजाइन आल्सो एक्ट एज ए डाइईनोफाइल, बताए थे ना। तो अगर यहाँ पे हम बेंजाइन ले लें तो बिल्कुल बन जाएगा ट्रिप्टिसिन की तरह, कि मतलब इसके जगह पे, अब जैसे यहाँ पर हमने डाइईनोफाइल लिया, इसको भी ले सकते थे, तो यहाँ पर आपके साथ ही है, उसके साथ किसका काम करेगा, डाइईनोफाइल। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब यह है कि इसको आप चेंज करते चले जा सकते हैं या इसकी जगह पे ही किसी को उठा के ले, क्योंकि ये एक्टिवेट कर रहा है पाइवट को, जो एक्टिवेट करेगा वो 4 पाई में जाएगा और जो रिएक्टिव होगा वह डाइईनोफाइल में जाएगा। तो हम लोगों के सामने ये कोई रिएक्शन एक नहीं है, बहुत पढ़े होंगे थर्ड ईयर में, उसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये है इसलिए एक्टिवेट किए, थोड़ा उसको पढ़िएगा। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो नहीं हो पाता है तो अभी समय है, 3 दिन में समाप्त करने का कोशिश है कि ये खत्म हो जाएगा आपका, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब जैसे कहीं इसी को इस तरह से बना दिया है तो कभी कभी होता है कि क्या कौन सा काम होगा, यहाँ पे इस तरह से अगर कहीं दे दिया है तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे लगा दिया है, अब इसमें पूछ लिया कौन डाइईनोफाइल, तो ये मस्ट बी एक्टिव एज ए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ क्योंकि अब ये रिएक्टिव ज्यादा है,
बेंजाइन में और एंथ्रासीन या फिनेल्फ्रीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? बेंजाइन। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वह डाइनोफाइल में जाएगा, जो कम रिएक्टिव होगा वह डाइन। ये भी एक तरह से ट्रैपिंग रिएक्शन का एग्जांपल होगा। इसके जगह पे अगर हम ये लिख दें, जैसे मान लिया जाए अभी लिख देते फ्यूरान, बेंजोफ्यूरान ले लें, तो भी वही काम करेगा, डाइन का काम करेगा, और बेंजाइन जो होगा वह डाइन होगा। तो मतलब इस तरह से पहला वाला हम लोग कर सकते थे। तो ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कौन सा पूछेगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन तो आप इससे पूछ सकते हैं जो आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ा है, और जो उसमें एनर्जी प्रोफाइल आएगा पहले वाले में बताए थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उससे निकलवा सकता है। तो दिमाग में यही सबसे ज्यादा रखना है कि डेल्टा जी का मान हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है डेल्टा जी का मान पॉजिटिव। तो मोस्टली डेल्टा जी का मान ये किसके लिए होगा? प्रोडक्ट के लिए, कंपैरेटिवली इसके। अब कहीं हो सकता है कंपेयर कर दें इन दोनों का इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के लिए, ये दोनों दे दे तो किसके लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा दोनों में? तो इंटरमीडिएट होगा। ट्रांजिशन स्टेट कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी हाई होती है। तो ये दिमाग में ही रखना है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में पूछ सकता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो फर्स्ट की सेकंड की कम होती है। तो ये क्वेश्चन हो गए, सब इसके हो गए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। बाकी मैकेनिज्म SN1, SN2, AR-E1 मतलब SC1, AR-SC2 ये मैंने पढ़ा दिया है। मैंने कहा था ना, तो उसको पढ़ाना नहीं पड़ेगा। अगर थियरी होता तो हमको लिखवाना भी पड़ता। तो ये काम आप वहां से निकालेंगे। रह गई बात हम सामने, अब जो चुनौती है, जो क्वेश्चन आए थे, जो चल रहा था मार्कोनिक ऑफ, एंटीमार्कोनिक ऑफ, फेरस, उसके अलावा भी कौन सा था? एडिशन। ये बहुत जरूरी भी है जानना। रिएक्शन हाइड्रोजन करें चाहे डायरेक्ट करके पूछता है ब्रोमीन, किस पर? एल्कीन हो या ओलेफिन्स हो, नहीं होता है ओलेफिन्स हो, कहीं दिया। ये सारे रिएक्शन तो हम लोग पढ़ा हुआ है। तो कोई एल्कीन जब तक सिमेट्रिकल है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिएजेंट भी अगर सिमेट्रिकल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दोनों सिमेट्रिकल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि सिमेट्रिकल नहीं है, ये नहीं, अगर सिमेट्रिकल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सिमेट्रिकल कोई दोनों में से हुआ तब आपको सोचना पड़ता है कि यहाँ कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा। अब यहाँ ये प्रोडक्ट बनाना है तो क्या दिक्कत है, भले चाहे जैसे बनावे। यहाँ तो आपको ये देखना है कि ये भी, इसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें जाननी नहीं, जानेंगे नहीं जानना है। तो यहाँ पर जब नहीं जाननी है तो ये हमेशा दिमाग में ये रखना है कि ये क्या करता है? एंटी एडिशन करता है, मतलब इसके लिए जानना है। तो यहाँ पर जब एंटी एडिशन करेगा तो कोई बात नहीं है, डबल बॉन्ड से क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। अगर एक Br राइट से आएगा तो दूसरा Br लेफ्ट साइड से आएगा। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम और है नहीं। अगर HH है तो ये रिएक्शन तो आना नहीं, ऐसे हम बताने भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि इसका जो होता है यहाँ पर, इसे हमें दिमाग में रखना है, एंटी एडिशन। अब समस्या कब आती है? जब हमें इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जानना हो। तो जब ये आपका स्टीरियो नेचर में जाएगा तभी आप इसकी बता सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की क्या होगा। तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की क्या होती है? या तो सिमेट्रिकल होगी, या तो मतलब सिस ट्रांस होगा, या तो सिन एंटी होगी, या ईजेड होगी। ये करेंगे
तो अब हम अगर इसको लेते हैं, मान लिया जाए यही एग्जांपल आगे के लिए दिया गया, यहां पर हम कोई ग्रुप चेंज कर देते हैं, CH3 है, CH3। तो यहां पर अगर पूछे क्या मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी का रूल या फेरस इफेक्ट लागू होगा कि नहीं, तो तुरंत बता देंगे एलिमेंट सिमेट्रिकल है, आगे सोचेंगे ही नहीं। अगर एसिमेट्रिकल ये दे देते तो पूछते कि लागू होगा कि नहीं, तो भी नहीं। ध्यान देंगे रिएजेंट में एक पार्ट अपने आप पॉजिटिव हो, ठीक है। यहाँ तो एंटी एडिशन की बातें होती है, एक आगे से आएगा एक पीछे से जाएगा, बस यही काम, चाहे एल्कीन हमारा सिस हो चाहे एल्कीन हमारा ट्रांस हो सकता है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर हम चलें फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर में, तो यहाँ अगर इसका एडिशन इसके साथ होता है तो कौन सा एल्कीन है, इतना तो दिमाग में है, सिस एल्कीन है। मैंने थोड़ा सा दिमाग में कहा था कि ये सिस एल्कीन है, और ये क्या है, ट्रांस एडिशन करता है, मतलब ये सी है अपने माइंड को मेकअप करने के लिए, ये ट्रांस है, तो जो मेरा प्रोडक्ट मिलता है वह एक तरह से आर होता है, CTR। कोई भी हो, मान लीजिए यहाँ तुमने बता दिया ना, जैसा ऐसा दिया हो, मान लीजिए वह स्ट्रक्चर बना के दिया हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या बनेगा, आर का मतलब रेशमिक। तो रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट अगर लिखना हो बिना फ्लाइंग वेज के, तब तो ये तो है ही है, रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। मान लीजिए एक DR इस पे है, एक DR इस पे होगा, एक DH यहाँ होगा, एक DH यहाँ होगा, CH3 यहाँ होगा, CH3 यहाँ होगा, प्लस दूसरे में अगर हम चलें तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या मिलेगा, इधर DR होगा, इधर H होगा, इधर CH3 होगा, यहाँ BR होगा, यहाँ H होगा, यहाँ CH3 होगा। अब मान लिया जाए अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा, दूसरा S होगा, दोनों इक्विपोलर क्वांटिटी है, तो इसे हम क्या कह देंगे, रेशमिक मिक्सचर कह देंगे। ध्यान रखिएगा आगे और काम आएगा इसका। तो इस तरह से देता है तो भी आप करते जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसको ऑप्शन में देने के लिए मैकेनिज्म एक का पढ़ लिया जाएगा जितना एग्जांपल दिया जाता है, कभी कभी इसी को इस तरह से बना देता है। इस एग्जांपल को जरूर नोट में रखिएगा, इस तरह से बना देता, मान लीजिए इसको इस तरह से कर दिया, जैसा नहीं देता है कभी कभी, और इसको इस तरह से कर दिया, इसको इस तरह से कर दिया, और इसको हमने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे आपको चकमा देने के लिए यहाँ CH3 रखना है, यहाँ CH3 रखना, यहाँ H रखा है, यहाँ H रखा। What is this? This is the alkene. नेचर क्या होगा, जो पढ़ेगा उसको याद रखेगा। अब ये बॉन्ड क्या है, ऊपर है दोनों, ये और ये क्या है, नीचे है, लेकिन इसको इसलिए दिया कि आप इसे ट्रांस पढ़ लें, दिया इसलिए कि आप इसे ट्रांस पढ़ लें। सेम इसी तरह से है, मतलब ये जो बॉन्ड है अगर हम इसी को बनाते तो सेम इसी तरह से भी लिख सकते थे, इस तरह से लिख सकते थे। देखिए दोनों CH3 इस बॉन्ड में है कि नहीं। और एक चीज और जानिए, जब भी लिखा जाए तो ये ट्रेडिशनल केमिस्ट्री है कि जो बीच बॉन्ड हो ऑलवेज एग्जिस्ट टू द राइट ऑफ डैश बॉन्ड, मतलब बनाने की भी गति होनी चाहिए। यहाँ तो मैंने नहीं ऐसा किया है क्योंकि यहाँ मैंने आपको खुद गलत करने के लिए ही किया है। तो हो सकता है कि जब भी बीच बॉन्ड लिखा जाए तो वह जो डैश बॉन्ड हो उसके आगे राइट हो, चाहे जैसे लिखा हो, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये डैश बॉन्ड हो जाएगा। इन दोनों में कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री वेल नोन है, ABC से ABCC। अब इसमें हम एंटी एडिशन करेंगे। अब आप जब एंटी एडिशन करेंगे तो प्रोडक्ट तो बना के रख ही देंगे कि CH3 दोनों देखिए एक साइड में जैसे यहाँ लग रहा है ट्रांस की तरह दिख रहा है,
लेकिन जब बॉन्ड बनाएंगे आप तो बॉन्ड पे किसमें होंगे? मैंने ब्रोमीन को तो चेंज किया है। एक ब्रोमीन मान लिया जाए इस कार्बन पे आता है फ्रंट साइड से, तो दूसरा किधर से आएगा? बैक साइड से आएगा। इसका मतलब अगर फ्रंट से आएगा तो दिमाग में ये रखना है कि CH3 हमारा किधर होगा, या तो ऊपर जाएगा प्लेन पे या तो बगल में जाएगा। तो छोटा ग्रुप H है इसलिए वो ऊपर चला जाएगा। तो एक Br की स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर देखा जाए तो यही सेम आएगी। अभी मैकेनिज्म करते हैं तो हम प्रोडक्ट हमारा यही मिलेगा। हम ये बना के भी प्रूव भी करते हैं। किसके थ्रू? वाया मैकेनिज्म। अब कहेंगे सर कहीं एक एग्जांपल लिए हैं, इस पे कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए यही एग्जांपल मैंने लिया, इस तरह से बनाया और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से बना के छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने इसको बना के इस तरह से छोड़ दिया। और यहाँ पे कोई ग्रुप लिखा या नहीं लिखा, तो यहाँ पे अगर हम Br2 का एडिशन करते हैं तो इससे प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा कि R होगा कि M होगा? R होगा। क्या होगा प्रोडक्ट? रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एल्कीन इज ए सिस। एल्कीन हमारा क्या है? सिस। ट्रांस है, सिस है ना। तो जब एल्कीन हमारा सिस होगा और एंटी एडिशन कोई भी करेगा, चाहे Br2 हो चाहे I2 हो, हम लिख देंगे Br2, आप लिख I2 नीचे, क्योंकि Br2 का तो हमेशा पूछ रहा है, हो सकता है I2 का पूछ ले। तो जो Br2 करेगा काम वही I2 भी करेगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में लेके चलेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा? प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं? बन जाएगा ना। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, हम इसका एक बताते हैं। वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, बनेगा, मैकेनिज्म बनेगा। प्रोडक्ट किस तरह से दिखेगा यहाँ पर? ये बात कहाँ दिखेंगे? हाँ, 4 ऑप्शन हम दे दें तो आप लोग तुरंत क्लियर कर दीजिएगा। तो क्लियर करने का मतलब फिर ये है कि अगर हम यही बना के दें, इसका मैकेनिज्म बताएंगे, इसको नोट किए रहिए। एक का बताते हैं, दूसरे का अपने आप क्लियर ऑप्शन देंगे, पूछेंगे कैसे, यही नहीं देंगे, अभी और एग्जाम्पल आएंगे। अब वही देखेंगे, इससे दिखाएंगे, एक को दिखाएंगे, दूसरा अपने आप बना लेंगे आप लोग। इसको हम हटाएं, मैकेनिज्म हेडिंग डालिएगा जिससे ये रहे कि बनाने पहले आवे। तो मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगा? सिर्फ मात्र 2 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होता है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन। ये दिमाग में मुट्ठी में रहे। दूसरा क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा कैसे? फ्रॉम एल्कीन एंड ब्रोमीन। सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। सिंपल इसलिए नहीं लिया जा रहा है, उसका कोई जरूरत नहीं। तो हमारा सिस है या ट्रांस है, जो भी दिया रहेगा उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। जब मैकेनिज्म करेंगे तो किसी न किसी को उठाना पड़ेगा, चाहे नीचे वाला एग्जाम्पल चाहे इधर वाला एग्जाम्पल, आपको एक लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक उठाते हैं हम लोग, किसी को चाहे जैसे बनाना है, इसी को उठा लिया जाए, C है, इस तरह से दिया हुआ है। मतलब किसी को आप ले सकते हैं, उधर वाला एग्जांपल लीजिए चाहे इधर वाला लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है। इस पे CH3 है, इस पे H है, इस पे H है, इस पे क्या है? CH3 ये दिया हुआ है।
Br2 का अटैक आप कराएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये करेगा, आप इधर से भी करा सकते हैं, इधर से भी करा सकते हैं। दिस इज व्हाई ईच कार्बन इज ट्राइगोनल प्लेनर है तो बल्कि बट स्ट्रक्चर इज प्लेनर। तो यहाँ पर ये होगा कि ये अप्रोच होगा, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ क्या साइक्लोब्रोमोनियम। हाँ, तो ये अगर अप्रोच करेगा यहाँ पे तो ये बॉन्ड फिर इससे अप्रोच कर जाएगा, बॉन्ड आएगा, लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ आएगा तो ये तुरंत यहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा। हमें बनाना क्या था, मेरा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मुझे बनाना था। 3 मेंबर रिंग और ब्रोमीन हुआ, इसको ब्रोमोनियम आयन क्यों कहा गया, क्योंकि ब्रोमीन की नॉर्मल वैलेंसी 1 होती है, ओनियम आयन में बदल गया कि एक वैलेंसी अधिक हो गई पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसको कह दिए ओनियम, तो ब्रोमीन से बना है इसलिए ब्रोमोनियम। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे बॉन्ड आप रखें, मतलब ये चीज आपके सामने है, मतलब बनाने के लिए आप चाहे जैसे बना, CH3H H CH3 दिखाई भी दे रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इसको कहेंगे हम लोग जो हमारे पास है, ये कहेंगे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। हमें ऑब्जेक्टिव से ही मतलब है, इसको हम कहीं से अटैक कर सकते हैं। मान लिया जाए ये अटैक किया इधर से, सेकेंड स्टेप में चल रहे हैं तो ये कहां चला जाएगा, इधर। अब हमें इसको एक स्टेप का काम, हमने 2 स्टेप का काम एक ही साथ, मैंने केवल इसको बनाया है, एक Br इस पे आया, एक Br इस पे आया। इस पे क्या है आपके सामने पता है, ये बना है ना, Z स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसमें कलाकारी भी है, ये आप ऐसे ही बनाएंगे पहले। उसके बाद इस जेड पे जो 2 सेंटर दिख रहे हैं उस पे ऐसा बनाइए, एक Y ये दिखे, दूसरा Y ये दिखे। मेरी बात समझ में आई? तो Y का मतलब चाहे आप यहाँ भी कर सकते हैं, पेपर है, प्रिंटिंग की भी करती रहती है, किसी चीज की रहती है, लेकिन एक्चुअल में बनता है Y। अब इसमें करना क्या है, Y पे 2 चीजें हैं, आंख बंद करके सोचना है कि एक हमारा क्या है, डैश बॉन्ड है, एक हमारा डार्क बॉन्ड है? ये डैश वाला हो गया। ऐसे कोई जरूरी नहीं कैसे आप लिखें, चाहे जैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जैसे आपको ये लग रहा हो कि इसको ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, या चौथी ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको उधर दे। लेकिन जिस बॉन्ड पे जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, डैश वाला डैश पे ही और बेज वाला बेज पे। डैश का मतलब डॉटेड लाइन और बेज का मतलब डार्क लाइन। तो ये डार्क लाइन है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे करना है। मान लीजिए चाहे जैसे बनाते हैं, यहाँ पे Y का मतलब ये हो गया, ये आपका हो गया, एक आपका क्या है डैश और एक आपका क्या है Y, ये है। यहाँ पर आपने क्या लिखा है H, इस पे आपने लिखा है CS। अगर कोई पूछे आपसे कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वही स्टैगर्ड फॉर्म में है, इक्लिप्स्ड है, ऐसे बना बनाया आ जाए एग्जाम में, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो दिमाग में वेरी गुड। अगर Y उल्टा हो गया तो ये किस में जाएगा, स्टैगर्ड। Y सीधा हो गया तो किस में जाएगा, इक्लिप्स में जाएगा। ये हमेशा आजीवन काम करेगा, उसको आपको हमें हटना नहीं। तो Y कैसा बना है, उल्टा सीधा, उल्टा है तो स्टैगर्ड, सीधा है तो इक्लिप्स। और ये जो बना हुआ है ये आपका फ्लाइंग वेज कंफर्मेशन। इस फ्लाइंग वेज कंफर्मेशन को आप फिसर में कैसे बदलेंगे, ये दिमाग में रखना है। तो फिसर में जब बदलेंगे तो जितने भी किसी भी मॉलिक्यूल के फिसर स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड।
अंदाजे बोलना है, कोई ऑप्शन ये तो सही होगा, और उसी से हमारा कंपटीशन प्लस ये जहां से हम लोग चल रहे हैं वो निकल जाएगा। तो दो ही होगा, या तो इक्लिप्स ऑल द फिशर फार्मूला ऑफ एनी मॉलिक्यूल or molecular structure are always ellipse। क्या होता है? ellipse का होता है। मान लीजिए यही ऑप्शन में आ जाए, हम क्या करेंगे तो बता ही दिए हैं, अब वो धीरे से स्लिप कर जाए तो नहीं। तो हम जब फिशर में बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी स्टैगर्ड है, तो हमें किस में ले जाना है इसे? जब फिशर बनाएंगे तो इसे इक्लिप्स में ले जाना है, मतलब y को क्या करना पड़ेगा? जब सीधा करेंगे तो क्या होगा? इक्लिप्स रोटेट कर जाएगा, रोटेट करेगा ना। मान लिया जाए हम वहां वाले स्ट्रक्चर को यहां समझाते हैं कि ऐसे बना हुआ है, एक सपोज है ये एक y ऐसे बना हुआ है, ऐसे, तो दूसरे वाले का y ऐसे बना हुआ है। थोड़ा सा दिमाग रखिएगा, मैंने अब खड़ा करें या तो ऐसे करें, दोनों एक ही चीज है। जो ये हैं y के बेस हैं, उस पे क्या लगे हैं? dr और dr, ये ना। बाकी y पे अगर आप किसी भी y को देखें तो यहाँ पे देखेंगे, आप अपने कॉपी पे जब बनाएंगे तो ये होगा लेफ्ट साइड, ये होगा उसका राइट। यहाँ भी देखेंगे तो ये होगा इसका लेफ्ट साइड, ये होगा राइट। मैंने कहा राइट पे हमेशा कौन होता है? वेज, और लेफ्ट पे कौन होता है? डैश। यहाँ भी आपका लेफ्ट है तो क्या होगा? डैश। यहाँ आर पे है तो क्या होगा? वेज होगा, इन होगा, दिमाग पे रखना है। और बांड आपके क्या है? यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? डैश है, ये क्या है? वेज। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो किस बांड को मोटा करेंगे? आर वाले को। नहीं, यहां पर किस बांड को मोटा करेंगे? आर वाले को। हम उसी स्ट्रक्चर को यहां रखने जा रहे हैं। तो इस आर वाले पे मान लीजिए मोटा वाला, चाहे फ्रंट ग्रुप रखें, चाहे उसके रियर वाले ग्रुप को, आगे वाले को रखें, किसी को रख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी हम इसको उसमें कैसे ले जाएंगे फिशर में। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्टैगर्ड नहीं है। जब फिशर में ले जाएंगे तो y को क्या कर देंगे? सीधा कर देंगे। मान लीजिए ऊपर की तरफ सीधा करेंगे, ये तो बेचारा ऐसे है ही है, यही है y, इसको भी नीचे ला देते हैं। ये भी आर यहां हो गया, ये भी आर क्या हो गया? नीचे आ गया। ये तो जैसे है वैसे रहेगा। देखिए जब इसको नीचे लाएंगे सीधा 180 देखेंगे। कहां से देखेंगे? यहां का वहां देखेंगे, यहां का इधर देखेंगे। आप अपने कॉपी पे बनाइए, खुद देखिए, किसी का बस विश्वास, किताब भी किनारे कर दीजिए, पहले एक बार कर लीजिए, उसके बाद जितना क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड सब आपका सॉल्व होता चला जाएगा। इसका 180 यहाँ आएगा, इसका 180 यहाँ आएगा। कौन राइट आया? ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया? राइट। तो जो ग्रुप यहाँ राइट पे था वो कहाँ दिखेगा? लेफ्ट पे। इसका मतलब डैश वाला कहाँ चला गया? वेज पे। और वेज वाला कहाँ चला गया? जब इसको मैंने क्या बनाया? सीधा y। तो सीधा y पे मान लिया जाए, इस पे पहले क्या था? यल पे नहीं, क्या था? आइटम ऊपर लिखा हुआ है एच था, इस पे क्या था? CS3 था। कोई दिक्कत नहीं। इस पे क्या हो जाएगा? हाँ, ये इधर आ जाएगा और CS3 किधर आ जाएगा? ये होगा, देख लीजिए आप, मुझे नहीं बताना है। अब हम देखिए पढ़ा रहे हैं। यहाँ लेफ्ट पे क्या था? H, यहाँ पे क्या था? CS3। कभी गलती में हो, यहाँ पे क्या था? लेफ्ट में डैश था, ठीक है, डैश था, और यहाँ पे डार्क पे क्या था? CS3। CS3 किधर गया? यल का मतलब डैश, डैश का मतलब लेफ्ट। तो इधर कौन आएगा? CS3। हाँ, कि कभी आपसे गलती नहीं होगी अगर उस चीज को पकड़े रहें। यहाँ CS3 हो गया, यहाँ हो गया, ये क्या बना? व्हाट इज दिस? इक्लिप्स हो गया। लेकिन फिशर नहीं,
साहस कौन सा फार्मूला है? साहस। मैं हाँ साहस कॉन्फ़िगरेशन है या फ्लाइंग वेज कॉन्फ़िगरेशन है। हमें आपको लेके चलना है किसमें? फिशर में चलना। अब आप फिशर में जब चलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या कर देंगे? इसको हम कहाँ अपोजिट साइड में रखें? मैंने CS3 को रखा था ना, उसको देखिए पहले वाले को अपनी कॉपी पे कौन ऊपर नीचे थे? CS3 थे। हर फिशर स्ट्रक्चर इक्लिप्स होता है, यही बताए थे। अब आप अगर दोनों CS3 किसी एक CS3 को तो आप ऊपर ले जाएंगे, जैसे मान लिया जाए ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर हम इसमें बदलते हैं, तो क्या करेंगे? सीधा भाई मान लिया जाए इसको बेस मानेंगे तो ये y हो जाएगा। तो जब इसको बेस मानेंगे तो ये जब y होगा, यहां से देखेंगे कौन राइट होगा? H राइट होगा, BR लेफ्ट होगा। इसको बेस मानेंगे तो यहाँ पे राइट होगा, BR राइट होगा। दोनों चेंज हो गए नहीं? अपने से देखेंगे तो इसका मतलब जब हम CS3 को यहाँ पुट कर दिए, CS3 को यहाँ पुट कर दिए, किसी एक को यहाँ से चले, चाहे एक H इधर होगा तो BR इधर दिखेगा। दूसरे को देख लीजिए कि जस्ट उसका उल्टा BR दिख रहा है। पहले वाला स्ट्रक्चर बना, इसका मिरर मिलेगा, इमेज बनेगा मिरर लगाने पे? नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बीच में मिलेगा, उसका बिल्कुल मिलेगा, मिरर मिलेगा। इसका मिरर मतलब मिरर लगाएंगे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब मिलेगा, इमेज मिलेगा। मिरर लगा के देख लीजिए। अगर हम मान लीजिए पहले इसको लिखते थे वाला ग्रुप ऊपर लिखते थे, जैसे यहां से शुरू करते ऊपर वाले को, तो इसका जस्ट उल्टा ये मिल जाता, ये भी मिलेगा प्लस ये भी मिलेगा। इधर भी आर हो सकता है, इधर भी आर, इधर CS3 क्या बन गया? रेस्टिंग कनेक्शन। तो जब भी सी सेल की पूरे ब्रह्मांड का कोई भी हो, चाहे साइक्लिक चाहे ये साइक्लिक, अगर उस पर एंटी एडिशन होता है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा रेस्टिंग कनेक्शन। ये तब पता चल पाएगा या कोई टीचर किसी को बता पाएगा जब उसको मैकेनिज्म आता हो, खुदी खुदा नहीं, मैकेनिज्म आता हो और क्लियर कन्वर्जन आता हो फिशर का साहस में, साहस का नुमान में, नुमान का फिशर में, मतलब किसी का ऑफिसर का फ्लाइंग, किसी का फ्लाइंग वेज में, तब जाके। और ये थर्ड सेमेस्टर में जाते जाते का क्लियर हो जाता है। यहाँ स्टार्ट हुआ है, थर्ड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों से पूछेंगे, जो रेगुलर क्लास पढ़ते होंगे वो पढ़ा देंगे। इस कोचिंग पढ़ के थोड़ी ना है, यही पढ़े, कॉलेज में पढ़े, लेकिन वो पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए कभी कभी क्लास में प्रोजेक्ट हो जाता है। तो कुछ चीजें देखते देखते क्लियर हो जाती है। इसका मैकेनिक तो मैंने बताया, इसमें पहले देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो तब आगे वाले पे चले, क्योंकि टाइम कम है तो इसमें कम से कम 10 एग्जाम्पल करवाया जाता। हो रहा होगा कहीं कहीं कुछ हो रहा होगा, लेकिन मान लिया जाए किसी में पूछ ले, जैसे मैंने नीचे वाला एग्जांपल लिखा, जैसे आप लोगों को आ गया था, उसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। क्वेश्चन याद है किसी को? क्वेश्चन अभी पुट कीजिए, फिर देखिए कॉन्फ़िगरेशन बताने आ जाएगा कि कौन सा था, वह था, ये था, मुझे नहीं पता है। ये क्वेश्चन अभी देखिए, अब इससे वाला मैंने बताया तो ट्रांस वाला आपको रिमाइंड कर ही देते कि सब ट्रांस वाला बताइए, मैं लिखने नहीं जा रहा था। तो कहने का मतलब कि हम लोग अगर इस चैप्टर को पहले पढ़ा होता तो फर्स्ट डे ही खत्म कर दिए होते इसे, लेकिन आइडिया हमें था कि नीचे, लेकिन मेरे मन में था कुछ नीचे से ही शुरू करें, क्योंकि लास्ट चैप्टर में मैंने कहा था कि सिर्फ मुझे ग्रांट्स रूल पढ़ाना है, एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं बताऊंगा, तेजी में बताऊंगा। कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, एल्डाल आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ ग्रांट्स रूल हमें बताना है, बस वो भी आधे घंटे में खत्म कर देंगे, 1 घंटे में, और पूरा क्वेश्चन उसका आप कर ले आएंगे। तो हम लोगों के पास तो कोई ऐसी बात है नहीं, उसको तो मुट्ठी में रखते हैं, 1 दिन में खत्म कर लेंगे, लेकिन इसमें तो टाइम लगता है। अब इसमें आप सोचेंगे अटैक किया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर,
यहाँ भी कोई अटैक कर रहा है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा जैसे है, जो मोटा वाला बॉन्ड है, जो ग्रुप उस पे है वही आप रखिए। मैंने ये कहा कि मोटा वाला हमेशा राइट रहता है और पतला वाला हमेशा लेफ्ट रहता है। राइट चलने वाला हमेशा सबल होता है। तो दिमाग में ये मान के उसको पहले हल्का मान के चले। यहाँ भी जब बनाएंगे, कोई भी बनाएंगे, 100 हार्स में जाएंगे तो y ही बनेगा। तो एक y ये है, दूसरा y ये है। तो y में भी आप देखेंगे कि y में 2 भुजा होता है, एक बेस होता है नीचे। तो y में भी एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा। आप यही पकड़ के हम देख रहे हैं, आप भी अपनी पूंछ पकड़ के देखेंगे, वहां जहां लगाए होंगे लटकन, इसकी पूंछ पकड़ लेंगे, यहाँ से भी देखेंगे कौन राइट है, अपने हाथ से देख लेंगे। राइट वाला हमेशा कौन होगा? मोटा वाला होगा, वेज बॉन्ड होगा। लेफ्ट वाला हमेशा क्या होगा? डेंस बॉन्ड होगा। मतलब बच्चों वाला गेम है, जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। फिर ये हो गया। उसके बाद जब हम फिशर फार्मूला लिखते हैं तो ऑलवेज फिशर फार्मूला क्या होता है? इक्लिप्स जो होता है, तो हम इक्लिप्स फार्मूला रख देते हैं। थोड़ा सा इसमें गैप देके पढ़ाते तो और अच्छा लगता, और इसमें 10 क्वेश्चन करवा देते। लेकिन ट्रांस वाला भी करवाना है, देखिए आ जाएगा। लेकिन इसको पकड़िए, इसमें लग रहा हो नहीं तो हमसे बताइए, तो हम बताओ पहले। भाई कुछ नया सीखने के लिए प्रेशर तो डालना पड़ेगा, दिमाग को लगाना पड़ेगा। पढ़ाने वाला कैसे पढ़ाता है ये सोच के बना, जब वह पढ़ा सकता है 5 फीट का 5.5 फीट का आदमी, तो आपको 6 फीट के हैं, ये दिमाग में रखना चाहिए। जो हम काहे नहीं पढ़ सकते हैं, वही आर्टिकल, वही वेंट्रिकल, वही हाइपोथैलेमस, वही सीएनएस, तो दिक्कत क्या है? तो कम से कम यही सोच के आदमी याद कर लेता है, डर नहीं लगता है। तो ये मैकेनिज्म भी था इसका, ये था। ट्रांस हम सोच रहे हैं रखें, इसको नोट करेंगे। आएगा सिर्फ इतना आएगा कि अगर ये दिया रहेगा तो आगे लिखेगा रेशमिक होगा कि मीजो होगा। मतलब रेशमिक नहीं होगा तो लिखा होगा इनेंसियो मर होगा कि मीजो होगा, तो इनेंसियो मर में जाएगा। तो जहां रेशमिक मिक्सचर लिखा है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनेंसियो मर। दिमाग में ये रखना। ये रिएक्शन किस तरह का है? स्टीरियो सेलेक्टिव। अच्छा, स्टीरियो सेलेक्टिव में 2 कैटेगरी हम बनाते हैं। कौन कौन सा? इनेंसियो सेलेक्टिव और डायस्टीरियो सेलेक्टिव। तो इनेंसियो सेलेक्टिव में जाएगा। अगर कहीं लिखा हो कि ये ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेलेक्टिव है, जैसे ज्योमेट्रिकल भी है, स्टीरियो भी है, सेलेक्टिव है। मतलब स्टीरियो तो ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल है, स्टीरियो तो ऑलरेडी इनेंसियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो तो ऑलरेडी डायस्टीरियो सेलेक्टिव है। तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन करेक्ट हो सकते हैं? ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेलेक्टिव, ये करेक्ट आप समझ जाएगा सर। तो ये फंसाने के लिए कर सकता है, लेकिन इतना कठिन नहीं दिया जाएगा। एनएससी में अगर देता है तो आदमी पागल होगा, या तो पहली बार उसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एनएससी 4th सेमेस्टर में, स्टीरियो केमिस्ट्री आपके 3rd सेमेस्टर में है, तो इसलिए इतनी चीजें नहीं आएंगी, आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको उतार लें आगे। हाँ, ट्रांस से बताएंगे, तो भूल जाएंगे आप लोग तुरंत। और ट्रांस वाला आप लोग खुद सोचें कैसे बनेगा, तब ज्यादा होगा। मान लिया जाए यही है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, पहले इस पे लेते हैं। मान लिया जाए यही जो मैंने लिया था, यहाँ H किया था, इस H से पता नहीं क्या जोड़ दे, इससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ हमें बॉन्ड की स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी थी, चाहे रिंग हो, चाहे खुला हो, चाहे जैसे हो। तो यहाँ पर वही एक को पकड़ के दूसरे को सोचना चाहिए। तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, CH है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है और H। तो ये ट्रॉन्स है। और प्लस क्या है? ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन है, डेल्टा है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? भूल जाएगा। ट्रांस एल्कीन है और ट्रांस एडिशनल है।
तो ये बनाएगा क्या, ट्रांस प्लस ट्रांस बराबर m, मतलब TTM, T प्लस T बराबर m। वहां बताए थे C प्लस T बराबर R, बात में रखना सीटिया TTM। तो TTM से जो मिलेगा ये ध्यान में रख के चलना, तभी हम आंसर फट से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो बना प्रोडक्ट, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, मीजो। मीजो कैसा होता है, चाहे ऐसे बने HBr नहीं, HBr CH3 CH3 ये बनेगा, चाहे ऐसे बन जाए CH3 CH3 H Br ऐसे बन जाए। दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, दोनों में इंटरनल कंपनसेशन है, इसलिए दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हमें मैकेनिज्म करना है कैसे इसको पहुंचाएंगे वहां तक। तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, आइडेंटिकल नहीं मिलेगा, मतलब दोनों रेसिड्यू मिक्सचर ही हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसका जैसे जो ये कंपाउंड है कि जो इसका होगा ऑप्टिकल रोटेशन, वही ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। किस वजह से होगा, दिमाग में रखना है, किस वजह से होगा, और क्या होगा, इंटरनल कंपनसेशन होगा। मतलब हो सकता है कि आप चेकिंग में दिया जाए कि क्यों ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्शन में दे दिया जाए एक्सटर्नल कंपनसेशन 1, दूसरा इंटरनल कंपनसेशन 2, तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, चौथा प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इंटरनल कंपनसेशन बोथ। तो बोथ पे ध्यान देंगे, गलत कराने के लिए कई रास्ते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में अगर हम चले तो इसे हटा दें, केवल बताने के लिए कहा गया है, तो मैकेनिज्म हम दे ले जाएंगे। अब आपको ये करना है कि ये आपका है, यहां भी ये आपका ऐसे बनेगा, CC जब होगा एडिशन मैकेनिज्म का पहला स्टेप बड़ा नहीं होता है कोई, तो ये जब चलेगा यहाँ अटैक करेगा, यहाँ आएगा, ये बाहर जाएगा, बना तो वही ब्रोमोनियम आयन साइक्लिक और ब्रोमाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल बाहर गया। यहाँ पर देखिए, इधर आपका है डॉटेड लाइन और इधर है आपका डार्क लाइन, यहाँ भी है आपका इधर डॉटेड लाइन, इधर क्या है डार्क लाइन। इस डॉटेड लाइन पे क्या है आपका H, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे H। जब ये अटैक करेगा, कहीं से करवा सकते हैं, यहाँ से अटैक करेगा तो टूट जाएगा। कार्बन तो आपके ही है, 2 ही कार्बन है, इस पे आ गया दिया और इस पे आ गया दिया, मैंने कहीं कुछ बदला नहीं, दिखेगा ही। अब क्या होगा, इस कार्बन पे अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, ऊपर वाले पे एक है आपका, जिसे बना बेस, इसका वाई ऐसे होगा, इसका वाई ऐसे होगा, मिलेगा उल्टा वाई। तो हम चाहे जैसे रखें, ये दिमाग में रहे कि किस बॉन्ड पे कौन सा ग्रुप रखा हुआ है, इस पे H है, इस पे CH3 है। यहाँ पे भी अगर देखें तो इस पे क्या रखा हुआ है, इस पे CH3 है, इस पे H। प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब इसे सीधा वाई में लाइए पहले, तो सीधा वाई में लाएंगे, एक को तो उलटना पड़ेगा, जब उल्टेंगे तो 180 घूम जाएगा तुरंत। तो जो ग्रुप बेस पे होगा डैश पे आ जाएगा और डैश वाला बेस पे, आपकी मर्जी, चाहे इसको घुमा दीजिए, चाहे इसको घुमा दीजिए सिस लाने के लिए। तो जब सिस लाएंगे तो यही सिस बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ भी आर है और यहाँ पे भी आर कर देंगे, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो जब सीधा कर दिए, मान लीजिए इसको हम नीचे वाला किसको माने, जो आप लोग कहिए हम वही माने। मैं तो कहेंगे कि सर नीचे वाले को, मतलब नीचे वाले कार्बन को इससे मान लें। तो इसमें अगर हम मानते हैं कि यार उसका नीचे है,
उसको नहीं चेंज करते हैं तो कौन बेज पे है, कौन डैश पे है? डैश पे कौन है? CS3 है। बेज पे कौन है? H। मैंने कोई चेंज नहीं किया है ना, क्योंकि उसको मैंने वही एज सच माना। दूसरे को मैंने सीधा किया, तो जब सीधा करेंगे तो डैश वाला बेज पे, बेज वाला डैश पे। तो डैश पे हम बांड बनाएंगे, तो अगर कोई कहे कि आप यहाँ बनाइए फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर Y का, तो Y में कौन आगे होगा? डैश की वेज, सॉरी हाँ डैश की वेज हमेशा आगे कौन रहेगा? हमेशा आगे वेज रहेगा। मतलब राइट तभी ना आएगा, आगे रहेगा तो राइट होगा। तो इधर तो आया क्या? डैश, और इधर आया क्या? वेज। यही बना, फर्स्ट क्लास बन गया। ये कौन सा कंफर्मेशन हुआ? इक्लिप्स। अब इसमें आया तो ध्यान देंगे कि कौन पहले किस पे था, क्योंकि दोनों उल्टा वाली है। तो डैश पे कौन था? किस पे चला जाएगा? बेज पे। बेज पे चला जाएगा। तो डैश पे है CS3, बेज पे है डैश पे जाएगा, मतलब बेज पे है डैश पे आएगा ना, तो उलट जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। इस पे आएगा ना CS3, और इस पे क्या आएगा? H। हो गया। इसका अगर Y स्ट्रक्चर हम बनावे, ये फर्स्ट क्लास Y स्ट्रक्चर अगर हम बनावे ये तो राइट में कौन है? H। लेफ्ट में कौन है? CS3। इधर लेफ्ट में कौन है? CS3। राइट में कौन है? H। यहाँ पे आ गया Dr, यहाँ पे आ गया Dr। इट इज ए शॉहार्स कंफर्मेशन। इससे चेंज कीजिए फिशर इक्लिप्स होगा, कोई ग्रुप चेंज नहीं होगा। मान लीजिए इसे हम ऊपर ले जाएं CS3, CS3 को ऊपर ले जाएंगे, मान लीजिए एक ऊपर है एक नीचे ले आएंगे, तो CS3 की जगह कोई ग्रुप या कोई आइटम तो जरूर माइग्रेट करेगा। तो कौन जाएंगे? सिस बनाएंगे, सिस बनाएंगे, H और Br को किधर कर देंगे? मतलब इसी ग्रुप को हम बनाना, दोनों Br एक साइड लिखेंगे। तो जब दोनों Br एक साइड लिखेंगे तो चाहे किसी कारण से शुरू करेंगे, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और H मान लीजिए कहीं करेंगे तो HBr आएंगे। तो करेंगे तो यहाँ पर क्या खास है? CS3 इधर क्या आ जाएगा? इधर से शुरू करते तो इधर वाले सब आ जाते। Br मान लीजिए इसी को उल्टा कर देते या वाई घुमा दिए होते, जैसे Br इधर है या Br इधर है, इसको पकड़ के इधर पलट देते तो दोनों क्या हो जाते? नीचे आ जाते। तो दोनों Br इस साइड में आ जाते। तो जब इसको घुमाएंगे तो दोनों Br एक साइड में आएंगे, तो ये दोनों चेंज होंगे। इसे घुमाएंगे तो ये दोनों चेंज होंगे। किसी एक कार्बन को हमें स्टैगर्ड से इक्लिप्स में ले जाने के लिए इंटरचेंज 180 का कर देना, रोटेशन 120 का चलेगा, और बॉन्ड ब्रेक करके फ्लाइंग वेज में कितने का चलेगा? 180। कि जैसे इस ग्रुप को हमें यहाँ भेजना है तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ जाएगा। ये ठीक कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मतलब इसको खींचे तो ये इधर, ये ऊपर। Y बना कि नहीं बना? ऊपर वाला Y उलट गया, नीचे वाला Y बना। देखिए जो ऊपर थे H राइट और CS3 लेफ्ट, दोनों उलट गए, नहीं हो गए? मतलब ठीक 180 पे नीचे आ गए। इसको भी अगर आप चाहें ले जाना तो देखिए, इसको ले आएंगे इधर, ऐसे भी खींचेंगे ना, और इसको इधर खींचेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इधर वाला किधर आ गया? सीधा H आ गया इधर, और चला गया। तो पलट के हम उस स्ट्रक्चर को नहीं प्लस करके लिखे थे, उसको लिख सकते। तो मेरे सामने ये चुनौती रहता कि कैसे हम समझेंगे फिशर का फ्लाइंग वेज में, फ्लाइंग वेज का फिशर में, या हम न्यूमैन से साहस बनाने, साहस से न्यूमैन बनाने, फिर न्यूमैन से डायरेक्ट कैसे बनावे फिशर। तो कभी कभी हम ही लोग पढ़ाते हैं, कहते हैं ये फिशर स्ट्रक्चर है, इसको फ्रंट कार्बन, इसको रियर कार्बन। जब एक बनाना होगा स्टेबल स्ट्रक्चर न्यूमैन का क्या होता है? स्टैगर्ड। तो मैंने कहा जब स्टैगर्ड आप बनाएंगे एक ग्रुप को उलट देंगे, एक का जो जिधर है राइट रहेगा, कि जब दूसरा बनाएंगे उलट देंगे। काफी पेपर में लिखा होगा, BSc फर्स्ट ईयर में जाके देख लीजिएगा, आप आए भी हैं और यही बताते हैं और सब बनाते हैं कि ये फ्रंट कार्बन है डॉट से, ये रियर कार्बन है गोले से।
गोले को कौन कौन से ग्रुप लेफ्ट राइट हैं, इसे हाथ करवाते होंगे कि वी आर राइट है, एच लेफ्ट, CH3 ऊपर या नीचे कहीं लिख सकते हैं, ऐसे इधर वी आर राइट है, एच लेफ्ट है, CH3 ऊपर या नीचे। तो ऐसे करके हम लोग चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ नया पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां कम रहता है, यहाँ आपको ज्यादा आएगा। तो इससे ये सबक मिला कि हमें मिला क्या, हम लोग केवल यह पढ़े CTR और TTM, इतने पढ़ने क्वेश्चन के कि मतलब C plus T gives R, T plus T gives M। अब R की जगह हम इनेंशियोमर दिमाग में, तो अब हमारा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें सीधे प्रोडक्ट बना के देगा, प्रोडक्ट आपको बनाना नहीं पड़ेगा। अब प्रोडक्ट रहेगा, उस प्रोडक्ट से हम निकालेंगे। तो हो सकता है उस बार पूछा कॉन्फ़िगरेशन, इस बार उसका क्या पूछ ले, आंसर दे दे, मतलब ऑब्जेक्टिव बना दे कि मीजो बनेगा कि रेशमिक बनेगा कि दोनों बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये दे सकता है। या तो हो सकता है उसका एग्जांपल चेंज कर दे, जब एग्जांपल चेंज कर देगा तो भी आप बना लेंगे। तो एग्जांपल चेंज में मैंने ये बताया, चाहे यहाँ पे कोई ग्रुप एक और नहीं जुड़ा हो, चाहे जैसे हो, मैंने यही बताया कि यही ले लिया जाए। इससे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे ये दिमाग में रखना है। मान लिया जाए ये CH3 है, यहाँ पे भी ये CH3 मैंने लिया, ये भी CH3 है, ये मैंने लिया, और इसमें मैंने भी R2 का एडिशन, क्या I2 का एडिशन करवाया। तो यहाँ लिखा कि प्रोडक्ट क्या होगा, रेसिप्रोकल मिक्सचर बनेगा, इनेंशियोमर्स बनेगा, टोटल देखना, एक प्रोडक्ट बनेगा कि दो प्रोडक्ट बनेगा, दो बनेगा। और रेसिप्रोकल मिक्सचर अगर बनता तो सॉरी मीजो बनता तो एक बनता, एक इतना लिखा रहेगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। हाँ, मान लिया जाए CH3 को उल्टा काहे को करें जब हमारा BR बताएगा। यस सर, एक BR सीधा जाएगा, तो एक BR का मान क्या होगा, डॉटेड होगा, एक BR का ये होगा। जैसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए प्रोडक्ट तो बहुत होते हैं, डर तो लगवे करता है कि क्या बने क्या नहीं बने, क्या उसमें सही होगा। जैसे सपोज दैट ये पहला गलत होगा, या नहीं गलत नहीं बनाएंगे, पहले सही बनाएंगे, नहीं तो आप लोग गलत जल्दी पकड़ते हैं। प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा इस तरह से, मान लिया जाए यही मैंने बनाया, ये बनाया, डार्क किया इसे, यहाँ पे मैंने लिखा BR, इसको मैंने डॉटेड किया, ये डॉटेड है, इसको मैंने किया BR, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कंडीशन, ये यही बचेगा। और यहाँ पे कौन सा कंडीशन बचा, ऐसा तो नहीं, तो हो जाएगा, ये होगा CH3, ऐसे एक ऑप्शन मैंने दिया। दूसरा मैंने पेपर में बना के ऐसे दे दिया, यहाँ पे मैंने बनाया ये, हाँ CH3 कर दिया, यहाँ पे भी मैंने ऐसे CH3 कर दिया, यहाँ पे मैंने ये कर दिया BR, ऐसे यहाँ पे मैंने कर दिया BR। अभी हम केवल इसी में पूछेंगे ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, बस यही मुझे चाहिए। ए करेक्ट है, बी क्या है, मीजो क्या है, मीजो ये क्या है, कैसे जाने, एंटी एडिशन हो रहा है BR। हाँ एंटी, या तो CH3 एंटी देखें, मतलब इसका दूसरा भाई ही हम बना सकते, देखिए अब यहाँ निकाल दिया, और या तो BR हम दोनों CH3 आगे कर दें, दोनों दीवार को एक डैश से एक बेस पे कर दें। अब दोनों अगर एक CH3 अगर डार्क हुए होगा तो, लेकिन जब ये हमारा सिस में हो ट्रांस होता, समझे। और ये ऐसा नहीं केवल इसी में आएगा, नेट में आता है, ये निश्चित तो इफेक्ट करेगा, मतलब ये नेट का क्वेश्चन भी है। तो बस हम लोगों को टाइम कितना हुआ,
बस 20 2:20 हो गया है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।